So, my dear students, I welcome all of you on Samathabasam classes. This is General Science Quick Revision series, and this is class second. So, for today's first point for today's session is in which atmospheric layer are the communication satellite located? एटमॉस्फेयर की किस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेट होता है? एंड यस द राइट आंसर इज आयनोस्फीयर. ठीक है. और हम आपको पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसका. पहले ट्रोपोस्फीयर आता है जिसमें सारा वेदर फिनोमेना होता है, जो भी मौसम की तब्दीली होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है. उसके बाद स्ट्राटोस्फीयर आता है. स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है. और उसके बाद फिर मीजोस्फीयर और उसके बाद बाकी लेयर्स हैं. ओके. सेकंड पॉइंट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड फाइबर ऑप्टिक्स इज. फाइबर ऑप्टिक्स जो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं स्पेशली फिजिक्स में, उसके बेसिस वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एंड यस द राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल पे काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. ओके. जिंजर इज अ स्टम एंड नॉट अ रूट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ठीक है. बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. जो जिंजर होती है ये एक स्टम होता है, ये रूट नहीं होता है. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है. व्हेन वी विंड अ वॉच विच एनर्जी इज स्टोर्ड? ठीक है. कौन सी एनर्जी स्टोर होती है विंड के साथ? सो यस, जो घड़ी का स्प्रिंग होता है ना, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? वो जब हम घड़ी के स्प्रिंग को, जब हम वॉच को वो करते हैं, उस स्प्रिंग को विंड वाउंड करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. स्टोर रहती है एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक. ओके. On which phenomena the process of dialysis used on patient with affected kidneys is based? जो किडनी फेलियर वाला पेशेंट होता है ना, जिस पेशेंट में किडनी फेलियर होता है, उसकी जो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस. ठीक है. उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, किस फिनोमेना पे वो प्रोसेस डिपेंड है? एंड यस द राइट आंसर इज ऑस्मोसिस. किस पे? ऑस्मोसिस पे. ठीक. शाबाश. When a piece of ice floating in a beaker of water melts, the level of water rise or fall remains the same. अच्छा, जब पीस ऑफ आइस जो होता है ना, जब एक बीकर होता है ना, उसमें अगर हम पीस ऑफ आइस डालेंगे, फ्लोटिंग इन अ बीकर ऑफ वाटर. अच्छा, वाटर बीकर में अगर हम पीस ऑफ आइस डालेंगे, ठीक है, आइस डालेंगे, एक बीकर है, एक बर्तन है, उसमें पानी है, उसमें एक आइस का पीस हम डालेंगे. ठीक है. द लेवल ऑफ वाटर विल राइज और फॉल. तो अब अगर बीकर है, यहाँ पे इसमें पानी है, अब हमने उसमें क्या डाला? एक आइस वाला टुकड़ा डाला. जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो इसका पानी राइज हो जाएगा कि या फॉल हो जाएगा? बताइए. ये सेम रहेगा. ठीक है. क्योंकि जब ये मेल्ट हो गए सेम रहेगा, क्योंकि ये जब हम फ्रीज करते हैं ना वाटर को, तो उस टाइम आइस एक्सपेंड होता है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल इज. ड्राई सेल में जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? वो केमिकल एनर्जी होती है. ठीक है. वो होती है केमिकल एनर्जी. ओके. When a cricketer lowers his hand while catching the ball, it saves him from injury due to. जब एक क्रिकेटर, जब उसको कैच लेना होता है, बॉल अपने हाथों में लेनी होती है, वो अपना हाथ नीचे करके लेता है ना, आपने यूजुअली देखा होगा. उस वजह से वो इंजरी से बच जाता है. कैसे? क्योंकि उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसमें. फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज. एड्स की फुल फॉर्म क्या है? दिसंबर में होता है एड्स, वर्ल्ड एड्स डे. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. ठीक. ओके. केमिकल टेक्नोलॉजी डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ बेस मेटल्स इनटू गोल्ड इज. उस केमिकल टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं जो डील करता है कि बेस मेटल्स वो गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम एल्केमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एल्केमी बोलते हैं. ओके. Substances produced by microorganisms that kill or prevent growth of other microorganism is called. जो हम substances produced by microorganism that kill or prevent growth of other microorganism is called. तो microorganism अगर कोई substance produce करता है जो दूसरे microorganism की growth को रोकता है या उसको मार ही देता है, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं. ठीक है. एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं तो अगर हमें इन्फेक्शन होती है ना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, वो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक देता है और ख़त्म करता है. ठीक.
सबस्टेंसेज विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट इज, जब एसिड के साथ क्या जब मिलेगा तो सॉल्ट बनता है, एसिड के साथ जब बेस मिलती है ना तभी सॉल्ट बनता है। सो बेस जब मिलेगी एसिड के साथ और वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। द एंशंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इन डिवॉर्फ फॉर्म इज कॉल्ड, एक ओरिएंटल आर्ट है पुराना जिसमें डिवॉर्फ फॉर्म में छोटे कद की जो है ग्रो करना ट्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं, बोनसाई बोलते हैं। ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या है, इट इज कैलोरी, कितनी कैलोरीज हीट जनरेट हुई। गॉट इट, ओके। The ability of a body to resist tension or compression and to recover its original shape and size when the stress is removed is called, एक एबिलिटी जो एक बॉडी की होती है ना कि अगर उस पर हम डालेंगे कोई स्ट्रेस डालेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, उसमें टेंशन रजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, सो जब जैसे हम उसको खींचेंगे लेकिन वो वापस ओरिजिनल शेप और साइज में आती है जब हम उसको वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रबर बैंड को दो तरफ से खींचा, हमने क्या उस पर डाला, हमने फोर्स डाला, अब जब हमने फोर्स रिमूव किया वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गई, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्योंकि इलास्टिक जितना जो चीज़ इलास्टिक होगी ना उतना वो रिबाउंड होके अपनी शेप और साइज में वापस आ जाएगा, वो रेजिस्ट करेगा उस फोर्स को। ठीक। The negatively charged particles which revolve around the nucleus of atom in certain orbits is called electron. हमारे एटम में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स रिवॉल्व होते हैं ना इस न्यूक्लियस के अराउंड एटम में, उनको क्या बोला जाता है, उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर इसके घूमते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, शाबाश। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज, जब हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जो इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें आपने मेंडल के लॉज पढ़े होंगे, मेंडलियन लॉज। ठीक है, जो उसने पी प्लांट पे किए थे, उसने दिखाया कि हेरिडिटी में क्या होता है, जेनेटिक्स में क्या होता है, तो उसको हम इस ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। क्वाशकार इज कॉज ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वाशकार एक डिजीज का नाम है, क्या है, एक डिजीज का नाम है। और ये कब कैसे होती है, जब हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वाशकार हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, क्विक रिवीजन हम करेंगे पूरी जनरल साइंस का। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।